हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, यहाँ पर हम एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा अंतःस्रावी तंत्र एवं समन्वयन। ठीक है। सभी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक चल रहा है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, शिशु के जन्म के समय कौन से हार्मोन का स्रावन होता है? प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, रिलैक्सिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इस टाइम पे श्रावण होता है रिलैक्सिन का, ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यह हम पहले भी कर चुके हैं। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ऑप्शन बी। 3 नंबर देखिए, थायरॉक्सिन है। क्या है थायरॉक्सिन? एक एंजाइम है, एक हार्मोन है, एक विटामिन है या उत्सर्जित उपज है? तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है फ्रेंड्स, सभी को पता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं उत्पन्न करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या उत्पन्न करते हैं? लैंगरहैंस के द्वीप समूह उत्पन्न करते हैं इंसुलिन, और इनमें अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है। मुझे कमेंट्स करके बताएंगे इनमें से कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन कब होता है? अंडोत्सर्ग के बाद, अंडोत्सर्ग से पहले, प्रसव के समय या अधातु से रक्षा? तो प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन कब होता है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग के बाद, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण होता है कहाँ पर होता है? पढ़िए ऑप्शंस को। तो देखिए, प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण कॉर्पस ल्यूटियम में होता है, सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैंगरहैंस द्वीप समूह में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? मैंने अभी बताया फ्रेंड्स, 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रोजन का स्रावण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? HCG, प्रोजेस्टेरॉन, LH या FSH? यह नियंत्रित होता है FSH के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में पैराथ हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। ठीक है। और हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धावस्था में निष्क्रिय हो जाती है? ये ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। ये आपकी एज के साथ धीरे धीरे ये निष्क्रिय होते जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, TSH किस हार्मोन को कहते हैं? थायराइड प्रेरक, थायरॉक्सिन प्रेरक, थाइमिन प्रेरक या थायरॉक्सिन? थायराइड प्रेरक, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ऑप्शन फर्स्ट। टॉपिक चल रहा है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड कोऑर्डिनेशन। 12 नंबर क्वेश्चन, शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस उपापचय के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीनियल, पैराथायराइड, थाइमस, एग्नाशय? इसका आंसर हो जाएगा आपका पैराथायराइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जड़ मानवता यानी कि क्रिटिनिज्म निम्न ग्रंथि के अल्प श्रावण से होता है। ये एक डिजीज है क्रिटिनिज्म। तो देखिए, ये होता है आपका थायराइड ग्रंथि के अल्प श्रावण से, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जीवन रक्षक हार्मोन, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, फिरोमोन क्या है? क्या है ये फिरोमोन? देखिए ऑप्शंस, संदेशवाहक आरएनए, सदैव प्रोटीन, जंतुओं के बीच संचार का माध्यम, जनतास्रावी ग्रंथि का उत्पादन। तो आंसर क्लियर है, ये जंतुओं के बीच संचार का माध्यम है फिरोमोन्स। ठीक है, ये इनमें क्या होती है, स्मेल होती है, गंध होता है, जिसके श्रावण से इसके जैसे सेम जानवर को, एनिमल्स को ये फिरोमोन के थ्रू अपने ही जातियों का होने का पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। मानव में पैराथायरॉयड ग्रंथि के निकाल देने पर होने वाली बीमारी है? कौन सी बीमारी होगी? पैराथायरॉयड ग्रंथि निकाल दिया जाए तो टिटेनी हो जाएगा। ठीक है, टिटेनी। 17 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन का श्रावण होता है? ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले पूछा था। इंसुलिन जो है कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होता है, अल्फा बीटा या गामा? लैंगरहैंस द्वीप समूह से ही होता है स्रावित, लेकिन कहाँ से? बिल्कुल बीटा कोशिकाओं से, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट। 80 नंबर देखिए, गर्भाधान के समय कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन के कारण बना रहता है, उस हार्मोन का नाम? ये है प्रोजेस्टेरॉन, वेरी वेरी आईएमपी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी ग्रंथि बहिस्रावित तथा अंतःस्रावित दोनों है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अग्नाशय जो है वो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, मतलब बहिग्रंथि एंड सॉरी बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों टाइप की ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये हार्मोन और एंजाइम दोनों ही स्रावित करती है, इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपातकालीन हार्मोन है? एड्रिनलिन हार्मोन है आपातकालीन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 21, डायबिटीज इंसिपिडस का कारण है? देखिए डायबिटीज टू टाइप के होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, एक में शुगर की कमी हो जाती है तो एक में शुगर अधिक हो जाता है। सो इसका कारण क्या है? वैसोप्रेसिन का अल्पस्राव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लूकेगॉन हार्मोन का निम्न में कौन सा कार्य है? ग्लूकेगॉन हार्मोन, अच्छे से पढ़िए ऑप्शंस को, क्या कार्य है ग्लूकेगॉन हार्मोन का? देखिए यह यकृत कोशिकाओं से ग्लूकोज को मुक्त करना एवं ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करना है, मतलब टोटल मिलाकर शर्करा की मात्रा को रक्त में बढ़ाना इसका कार्य है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से, ऑप्शन सी। 24 नंबर देखिए, बचपन में थायराइड की कमी से उत्पन्न होता है? क्रिटिनिज्म, थायराइड ग्रंथि के कम डेवलपमेंट से बचपन में उत्पन्न होता है। ठीक है, क्रिटिनिज्म डिसऑर्डर। 25 नंबर देखिए, कॉकरोच में किसके श्रावण से एक विशिष्ट तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है? ये भी हम पहले कर चुके हैं, आंसर हो जाएगा फिरोमोन्स। ठीक है, फिरोमोन्स। 26, वृद्धि काल के दौरान वृद्धि हार्मोन का अतिश्रावण उत्पन्न करता है? देखिए शरीर में अगर वृद्धि हार्मोन का ज्यादा श्रावण हो तो वो भी एक प्रकार का बीमारी है, और वृद्धि हार्मोन के अतिश्रावण से उत्पन्न होगा एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली मतलब शरीर अपनी उम्र के हिसाब से अधिक विशालकाय हो जाता है, ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रोटीन द्वारा निर्मित नहीं होता? सो बता सकते हैं इसका आंसर? टेस्टोस्टेरोन। ये प्रोटीन से निर्मित नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्टेरॉयड हार्मोन है, मतलब वसा का बना होता है, स्टेरॉइड्स। 28 एडिसन रोग किस हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। पशुओं से दूध प्राप्त करने हेतु किस हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है? ये होगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। स्तनधारियों में उपापचय दर नियंत्रित होती है किसके द्वारा? ऑप्शंस पढ़िए। उपापचय दर नियंत्रित होती है थायराइड के द्वारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी? अलग किसने की थी? बी एफ डॉक्टर एफ जी बेंटिंग ने, एफ जी बेंटिंग ने की थी। नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन। मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है? ये प्रेगनेंसी टेस्ट से ये है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के प्रेजेंट से प्रेगनेंसी टेस्ट की जांच होती है। 33 डायबिटीज मेलिटस के बारे में सर्वप्रथम पता लगाया था? मिंकोस्की एंड बेहरिंग। ठीक है, मिंकोस्की एवं बेहरिंग ने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर। नर में लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन कहाँ से होता है? ये होता है लीडिंग हार्मोन, लीडिंग सेल्स के द्वारा इसका स्रावन होता है, लीडिंग सेल्स के द्वारा। और टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है, ध्यान रखेंगे। 35 नंबर देखिए। कौन सा हार्मोन अंड निर्माण को प्रेरित करता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित होता है, क्वेश्चन नंबर 36, कहाँ से स्रावित होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन? अग्र पीयूष के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, ऑप्शन बी। 37 गठिया रोग के उपचार में दिया जाने वाला हार्मोन है? कॉर्टिसोल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 38 नंबर। पिट्रेसिन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है पिट्रेसिन? पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली में, नोट कर लेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 39 नंबर। एड्रिनल ग्रंथि का मेड्यूला भाग बना होता है, किससे बना होता है एड्रिनल ग्रंथि का मेड्यूला भाग? एक्टोडर्म से बना होता है, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। एलर्जी के समय कौन सा हार्मोन दिया जाता है? अगर बॉडी में एलर्जी हो तो कॉर्टिसोल हार्मोन दिया जाता है, ऑप्शन सी। 41 पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करने वाला हार्मोन, पैराथार्मोन के अपोजिट कार्य कौन कर सकता है? थायरोकैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी का जनक है? ये है आपके थॉमस एडिशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 43 अंधेरे में किस हार्मोन का स्राव अधिक होता है?
अंधेरे में मेलाटोनिन, ऑप्शन डी, मेलाटोनिन हार्मोन अंधेरे में इसका स्रावन बढ़ जाता है, ठीक है, और यह पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 44, थाइमोसिन प्रभावित करता है। थाइमोसिन यह प्रभावित करता है टी लिम्फोसाइट का निर्माण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, प्रोस्टाग्लैंडिस प्रभावित करते हैं। रक्तदाब, मल विसर्जन, परासरण नियमन या ऑक्सीजन उपापचय। प्रोस्टाग्लैंडिस प्रभावित करते हैं रक्तदाब। ऑप्शन फर्स्ट, रक्तदाब। ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक रूप से हार्मोन होते हैं। तो रासायनिक रूप से हार्मोन क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, ये प्रोटीन हो सकते हैं, स्टेरॉइड हो सकते हैं एवं बायोजेनिक एमीन हो सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 47, निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य की अपरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा श्रावण उत्पाद नहीं है। अच्छा, मतलब इनमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा का स्राव नहीं है, प्लेसेंटा के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता। सो यहाँ पर देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन अपरा यानी प्लेसेंटा का स्राव नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं सिवाय प्रोलैक्टिन को छोड़कर। 48 नंबर क्वेश्चन, प्रतिजरण यानी कि एंटी एजिंग हार्मोन है। थाइमोसिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सबसे प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटिलीन कोलिन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, गर्भाशय का संकुचन किसके द्वारा होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ऑक्सीटोनिन, प्रोलैक्टिन, एलएच या एफएसएच। तो गर्भाशय का संकुचन होता है ऑक्सीटोसिन के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट नोट कर लीजिएगा। तो हमारा ये जो टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड कोऑर्डिनेशन, ये हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन हम समाप्त करते हैं। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग क्लास को शेयर कीजिए एंड पढ़िए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।